अगर आप कंसेरियन हैं और किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आए आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे क्या वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या वो पर्सन अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या वो आज भी आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं। पहला कार्ड मेरे पास आ चुका है जो आया नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी तक जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये हकीकत को देख नहीं पा रहे थे, या हकीकत से परे थे या दूर थे, या कुछ चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही थी, तो अब क्या होने वाला है, ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब इनको समझ आ रहा है। अगर अभी तक ये पर्सन वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये पर्सन जैसी चीज़ें आपको दिखा रहे थे या जैसा ये आपको फील करवा रहे थे, हकीकत उससे बहुत दूर की थी, ठीक है। कुछ चीज़ों में शो ऑफ कराया जा रहा था, लेकिन अब ये पर्सन बड़े सच्चे दिल के साथ आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर्ट हुआ है, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे पास आई है नाइट ऑफ कप के साथ। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिन बातों से ये पर्सन को हर्ट हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी बातों की वजह से ये पर्सन को ना दिल में अच्छा नहीं लगा, या इनको प्यार तो है, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन ये टेम्परेरी जो है ना, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ फासले पे रहना चाह रहे हैं, शायद ये चीज़ों को अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, या ये गलतियों के लिए अपोलोजाइज करेंगे, या ये खुद के साथ अपोलोजाइज करें कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें क्या आपके लिए बेहतर था, क्या इनके लिए बेहतर था। ये उन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो आप दोनों में एक डिस्टेंस आ चुका है, ये ज़्यादा लंबे अरसे का नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म का था। अगर आप दोनों में एक ब्रेकअप सिचुएशन थी, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये ज़्यादा देर तक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहेगी। ये शॉर्ट टर्म की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन आजकल में परसों में आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और ये आपके पास आ रहे हैं। एज ऑफ शॉर्ट यानी कि क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। आपके रिश्ते में ना एक चीज मैंने देखी है, आपके रिश्ते में ना अभी तक कुछ क्लैरिटीज जो थी ना वो नहीं थी, ठीक है। कुछ ऐसी बातें थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, या वो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी। तो अब क्या हो रहा है, आप दोनों लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है। आप दोनों लोग उस चीज को एक्सेप्ट करोगे और शायद रिश्ते के लिए एक सही फैसला कर सकते हो, रिश्ते के लिए एक सही फैसला लेने वाले हो। आप लोगों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है। अगर आप दोनों पहले एक दूसरे से कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं थी, तो अब वो कमिटमेंट मुझे नजर आ रही है, ठीक है। रिश्ते के ऊपर वर्क करने वाले हो, काम करने वाले हो, मिलके दोनों इस रिश्ते को अगर चलाना चाह रहे हो, अगर ये पर्सन की गलती थी, ये पर्सन उस चीज को अपोलोजाइज करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे और ये इस रिश्ते पे एफर्ट करेंगे, ठीक है। आपके रिश्ते में अभी तक सिर्फ दो लोगों में से एक पर्सन जो है वो एफर्ट डाल रहे थे, या तो वो आप हो सकते हैं या ये वो पर्सन हो सकते हैं। लेकिन अब इस रिश्ते में एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। कुछ क्लियर होने वाला है, कुछ चीजें ठीक होने वाली हैं। अगर अभी तक चीजें बैलेंस नहीं थी, तो चीजें अब वर्क करने वाली है, ठीक होने वाली है, ठीक है। अब दोनों लोग एक दूसरे को समझने वाले हो, दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर कट बातचीत करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आई है। चैरियट डायरेक्शंस देख रहे हो, थ्री ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन होने वाला है, रिकंसिलेशन होने वाला है। अभी तक जो रिकंसिलेशन नहीं हो रहा था ना, अभी तक जो दोनों में एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी, तो अब क्या होने वाला है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, आप लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हो, मीटअप हो सकता है। अच्छा, मुझे कहना कि ये भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में रिकंसिलेशन के चांसेस है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, वो कोई इनका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, जिनकी वजह से या जिनकी एफर्ट की वजह से आप दोनों के अंदर कम्युनिकेशन होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी भी है वो क्रिएट जो भी हुई थी, वो सारी खत्म होने वाली है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में एक स्टेबल स्टेबल कम्युनिकेशन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग ज्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, तो आपकी जो एनर्जी है उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी करने वाले हो, ठीक है। यानी कि अब आपके रिश्ते में आप दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए एफर्ट भी करोगे, प्यार भी करोगे। आप दोनों में अगर झगड़ा होगा तो वो प्यार वाला झगड़ा होगा। अगर ये पर्सन रूठ कर गए थे, अगर ये आपके साथ सही से बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब ये पर्सन ठीक होकर आपके पास वापस आ रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं जो आपसे रूठ कर गए थे, और ये सही होकर वापस आ रहे हैं, यानी कि सुधर कर वापस आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई थी इस पर्सन की एनर्जीज। अब हम चेक करेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं इस रिश्ते में, आप क्या सोच रहे हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया करिए। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है।
बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं पर्सनल रीडिंग करवानी है, कॉन्टैक्ट नंबर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में देखा करें, उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किंग ऑफ कप की एनर्जी बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, कंसिडरिंग आपकी खुद की एनर्जी है, फीलिंग्स हैं बट उनके ऊपर कंट्रोल है, फीलिंग्स एंड इमोशंस को आपने कंट्रोल करके रखा है, ठीक है। प्यार करें बट फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं या फिर उनको दिल में रखा हुआ है, ठीक है। आप खुल के अपनी बातचीत को सामने नहीं रख पा रहे। अगर आप अपने दिमाग के सुन रहे हैं और दिल के सुन रहे हैं तो दोनों चीज़ों को सुनकर आपको कोई एक फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि आप ना प्यार में इमोशंस में बह रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को लॉजिकली देखो, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या ज़रूरी है क्या नहीं, ठीक। आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लवर्स की एनर्जी है, यानी कि एंजल्स ब्लेसिंग लव। अभी तक आप कंफ्यूज थे दो लोगों में या किसी दो सिचुएशन में कंफ्यूज थे, जो कि अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो, ठीक है। आप फैसला कर चुके हो, डिसीजन ले चुके हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक आप किसी सिचुएशन में अटके हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था आपने क्या चूज़ करना है, पर आपका जो दिल है वो आपको इस पर्सन के लिए बार-बार बोल रहा है कि यही पर्सन आपके लिए ठीक है। आपको कुछ चीज़ें समझ आई हैं, आपको कुछ चीज़ें ना यानी कि आपने ऑब्ज़र्व की हैं, आपको क्लियर हुई है कि यही पर्सन मेरे लिए अच्छा है या मेरे दिल की खुशी इसी पर्सन के साथ है। ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हो, यार आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो ना, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा इसको चाहते हो। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप ऑब्सेस्ड होके अट्रैक्शन में ना कुछ चीज़ें गलत भी कर जाते हो, ठीक है? कुछ चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं। सो देखा करो चीज़ें कितनी और कहाँ क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? करो, प्यार करो, फीलिंग शो कराओ, सब कुछ करो, बट उस चीज़ को देखो उसका रिएक्शन सामने वाला पर्सन क्या दे सकता है, ठीक है? सारी चीज़ों को समझ कर ही आपको कोई डिसीज़न लेना होता है। कुछ ऐसे मामला हैं जो पास्ट में आप लोगों के हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे ये उल्टा आया, मेरे वर्ड्स में आया कि कुछ ऐसे मामला हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्यार तो आप बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उन चीज़ों की वज़ह से ना आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हो, ठीक है? प्यार है, फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, लेकिन वो जो पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं ना, उसकी वज़ह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, ठीक है? सो पास्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको निकाल दो, ठीक है? कहीं न कहीं आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है, आप इसको कहीं जाने नहीं देते बिकॉज़ आप उसके साथ ऑब्सेस्ड हो। लेकिन बा कभी-कभी चीज़ों को पकड़ के रखना भी ठीक नहीं होता, ठीक है? अगले बंदे को छोड़ दो, देखो वो क्या करता है, आपके लिए कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक। लड़ाई-झगड़ा, यार आप इतना लड़ाई-झगड़ा भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा क्यों है? कंसिडियन आप खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे वो सामने वाला बंदा आपसे झगड़ा करे। आपकी बात है, प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन झगड़ा भी करना है। झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यार झगड़ा ना किया करो, ठीक है ना? झगड़ा करोगे आप बात करने से पहले सोचो यार आप कर क्या रहे हो? आप क्या लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हो? सामने वाले बंदे को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ठीक है? कहीं न कहीं कंसिडरिंग मैं आपको बुरा नहीं कह रही, आप बहुत अच्छे हो, आप प्यार करते हो, आप सच्चे दिल से हो। लेकिन बाज़-औक़ात आपकी बातों आपका वो इंटेंशन नहीं होता, लेकिन आपकी बातें बाज़-औक़ात सामने वाले पर्सन को और तरह से दिखती हैं। सो आपने क्या करना है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, ठीक है? अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एंड थ्री ऑफ पेंटिकल। कोई पास्ट पर्सन है जिसका मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि कोई है, कोई तीसरा बंदा है जिसकी वज़ह से आप कन्फ्यूज़ हो। अब दोनों के रिश्ते में ना कोई थर्ड पार्टी है, आपके पास्ट का वो पर्सन हो सकता है या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसकी वज़ह से आप डबल माइंडेड हो रहे हो। आप सोच रहे हो उसके बारे में, उस आप कहीं न कहीं इस पर्सन के बारे में भी किसी थर्ड पार्टी से डिस्कस कर रहे हो, सारा मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको अपने दिमाग का सुनना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आपको क्या हो आप शर्मीले भी हो, पर शाय पर्सन हो, ठीक है? आपको अपने रिलेशनशिप में सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए। सॉरी। आपको हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करनी चाहिए। आपको किसी से बात करने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो ठीक है आपको वही करना चाहिए। अपने इनर रूल्स को फ़ॉलो किया करें, ठीक है? अब हम चेक करने वाले हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? 8 ऑफ स्वॉर्ड। कभी-कभी आपको कंसिडर ऐसे लगता है कि आप फँस चुके हो या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या आप स्ट्रक हो चुके हो किसी सिचुएशन में, ठीक है? ऐसा नहीं होता, ठीक है? सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही है, ठीक है? आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, आप इस दुःख से, इस तकलीफ़ से निकल सकते हो। आप खुद जानबूझकर धोखे में बैठे हो। आपके पास हकीकत है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बट आप उसको देखना नहीं चाह रहे। अपनी ज़िंदगी में अपने आस-पास के लोगों को देखें। अगर आप प्यार की बात करें तो प्यार में क्या ठीक है, आप कहाँ ठीक हो, वो पर्सन कहाँ ठीक है, एक-एक चीज़ को आपको खुद समझना होगा, ठीक है?
नाइट ऑफ सोर्ट, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में ना तो आपने कोई फैसला लेना है, जल्दबाजी में आपने कुछ भी नहीं करना है, या जज्बातीपन में आप खुद का नुकसान भी कर सकते हो। चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व करके देखो, क्या ठीक है क्या गलत है, उसको समझने की कोशिश करो। लाइफ का कोई भी डिसीजन है जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि चीज़ों को और नज़रिए से देखने की कोशिश करो। चीज़ों को आप जानबूझकर एक सिचुएशन में स्ट्रक हो चुके हो, यानी कि एट ऑफ सोर्ड एंड हैंगमैन, क्लियर इस चीज़ की आपकी इधर से एनर्जी आ रही है। एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जहाँ पर अटक गए हो वो चीज़ों को भूल जाओ, उसको जाने दो, पास्ट को छोड़ दो। पास्ट को जितनी देर तक आप अपने मन से नहीं निकालोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आप उल्टे ही लटके रहोगे। सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव रीडिंग थी ये, रेजोनेट हो तो क्लेम करिएगा, बिलवड सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।